बहुत सारे लोगों को यह तो पता होगा कि 25 दिसंबर को क्रिसमस है। आप में से बहुत सारे परिवारों के जो बच्चे हैं वो क्रिसमस पर फैंसी ड्रेस के साथ तैयार भी होंगे, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। और उस दिन आपने देखा होगा खासतौर पर बड़े बड़े शहरों में तो क्रिसमस को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, क्रिसमस पार्टीज होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज का दिन खास क्यों है? 3 दिन बाद क्रिसमस है, ये तो पता है। आज क्या है, क्या आप जानते हैं? आज गीता जयंती है, यानी आज वो दिन है जब महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने छंद के रूप में यानी गाकर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। क्योंकि उपदेश देने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, इसलिए इन उपदेशों को जिस ग्रंथ में संकलित किया गया उसे श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भगवान श्री कृष्ण के इसी देश में बहुत सारे लोगों को यह तो पता है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस है, और इस दिन हमारे देश के बहुत सारे परिवारों में बच्चों को भी सेंटा क्लॉज के बारे में बताया जाता है। लेकिन आप खुद सोचिए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज अपने बच्चों को गीता जयंती या भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया होगा? आज पाकिस्तान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की और ईरान समेत बहुत सारे इस्लामिक देशों में पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। और खुद हमारे अपने देश भारत में अकेले केंद्र सरकार की मदद से ऐसे लगभग 20,000 मदरसों का संचालन हो रहा है जहां बच्चों को कुरान की शिक्षा दी जाती है। और यहां बात सिर्फ इस्लाम धर्म की या कुरान की नहीं है। पश्चिमी देशों में ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ बाइबल को पढ़ा जाता है, और वहां लोग अपने घरों से लेकर होटल्स में, दफ्तरों में, यहां तक कि अस्पतालों में भी मरीजों को बाइबल पढ़ने के लिए दिया जाता है, बाइबल रखने के लिए दिया जाता है। हर घर में आपको यूरोप में, पश्चिमी देशों में बाइबल मिलेगा। जो अमेरिका खुद को दुनिया में धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा चैंपियन बताता है, उस देश के राष्ट्रपति अपने पूर्वजों से मिली बाइबल पर ही हाथ रखकर राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जो बाइडेन की हैं, जिन्होंने 2021 में राष्ट्रपति पद की शपथ अपने पूर्वजों से मिली बाइबल पर हाथ रखकर ली थी। लेकिन शायद भारत अकेला इकलौता ऐसा देश है जहां रामायण और गीता की बात करना भी सांप्रदायिक माना जाता है। आप खुद सोचकर देखिए कि क्या अमेरिका की तरह हमारे देश में प्रधानमंत्री पद की शपथ रामचरितमानस या गीता पर हाथ रखकर ली जा सकती है? इसका जवाब है नहीं। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता को लेकर एक गलत धारणा शुरू से बनाकर रखी गई है, जिसमें अपने धर्म की बात करने या धार्मिक ग्रंथों की बात करना सांप्रदायिक माना जाता है। जबकि यह धर्मनिरपेक्षता का जो विचार पश्चिमी देशों से आया, वहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारे देश में ऐसा ही है। पहले हमारे देश में परिवारों में, घरों में रामचरितमानस और गीता की प्रतियां रखी जाती थी। हर घर में आपको रामचरितमानस मिलेगा, रामायण मिलेगी। लेकिन अब यह संस्कृति समाप्त होती जा रही है, और कड़वा सच यह है कि हमारे देश में कई लोग अब भी धार्मिक ग्रंथों को ना तो पढ़ते हैं और ना ही इन्हें अपने घर में कोई स्थान देते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक आज तक पूरी दुनिया में जिस पुस्तक की सबसे ज्यादा बिक्री हुई है, उस सूची में पहले स्थान पर है बाइबल। बाइबल की 500 करोड़ कॉपीज अब तक दुनिया भर में बिक चुकी हैं। 500 करोड़। इस सूची में तीसरे स्थान पर कुरान है, जिसकी अब तक 80 करोड़ कॉपीज लोग खरीद चुके हैं। 80 करोड़। लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि इस सूची में दूर दूर तक रामचरितमानस और गीता का कहीं भी जिक्र नहीं।